So today we'll start new topic, that is some application word problem based on linear equation in one variable. Some problem based on linear equation. So exercise 2.2 based on some application of linear equation. Question number 1. If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? क्या बोल रहे, अगर आप किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो 1 by 2, ठीक है, फिर जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करते हो 1 by 2 से, मतलब किसी नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करा 1 by 2 से, अब जो रिजल्ट आया उसको आपने मल्टीप्लाई करा 1 by 2 से, तो आपको आंसर कितना मिलता है 1 by 8. ठीक है, तो बताओ व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या था. ठीक है, तो देखो मैंने मान लिया लेट नंबर भी एक्स. ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल मान लो एक्स वाई जेड कोई भी एक. ठीक है, तो मैंने एक्स मान लिया, फिर ए बी सी मान लेना, मैंने एक्स मान रहा हूँ, तो लेट द नंबर भी एक्स. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है 1 by 2, तो एक्स सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, और कितना करना है 1 by 2. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2. अब रिजल्ट इन दो का जो रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट कर दिया, नंबर में से 1 by 2 माइनस कर दिया, अब जो रिजल्ट आया इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 by 2 से, तो कर दिया 1 by 2 से मल्टीप्लाई, आपको कितना मिलता है आंसर इक्वल टू 1 by 8. ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो ये बन गई मेरी क्वेश्चन 1. ठीक है, तो 1 by 2 ऐसी एक्स माइनस 1 by 2 इक्वल टू 1 by 8. ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 2 into 1. ठीक है, तो 2/8 आ जाएगा, इधर बच जाएगा आपका x माइनस 1 by 2. ठीक है, अब ऐसी वेरिएबल एक तरफ, नंबर आपका एक तरफ, तो x ऐसी 1 माइनस 1 by 2 किधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 by 2. x ऐसी एल्सियम लेंगे 2 और 4 का एल्सियम कितना आएगा 8 और 2 का एल्सियम आएगा 8 को डिवाइड करोगे 8 से कितना आएगा 1 किससे मल्टीप्लाई होगा फिर 2 से. ठीक है, 2 1 जा 2, फिर 8 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 4 into 1 4, तो फिर हो गया आपका 2 + 4 कितना होगा 6 by 8. कैंसिल कर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 by 4. तो आपका जो नंबर था वो क्या था 3 by 4. ठीक है, 3 by 4 था वो नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर इज x इक्वल टू 3 by 4. आपको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ. ये हमारी क्वेश्चन थी. ठीक है, हमने बोलता किसी नंबर में से अगर आप 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करते हो और उसका जो रिजल्ट आता है उसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आंसर मिलना चाहिए 1 by 8. तो चेक करते हैं, नंबर हमारा कितना आया 3 by 8, 3 by 4 हमारा नंबर था, उसमें से हमने माइनस 1 by 2 माइनस करा, फिर जो रिजल्ट आया उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा 1 by 2 से, तो 3 by 4 ये हमारा नंबर था, इसे हमने माइनस करा 1 by 2. ठीक है, तो हमें कितना मिलना चाहिए 1 by 8. ठीक है, तो 3 by 4 ये 1 by 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 by 4 इंटू 1 by 2, फिर 1 by 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 by 2 से, तो यहाँ पे कितना है माइनस, फिर 1 by 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 by 2 से, तो 1 by 2 इंटू 1 by 2 देगा आपको 1 by 4, 3/8, और ये 1 माइनस 4 ऐसे एलसीएम में हो गया 8, कितना है ऊपर 3 माइनस 2, 3 में से 1 गया, कितना आ गया 1 by 8. ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 1 by 8 आ गया. तो नंबर आपका 3 by 4 था, उससे आपने माइनस का 1 by 2 माइनस 1 by 2 माइनस करा, फिर जो रिजल्ट है इसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई करा, तो आपको कितना मिलेगा 1 by 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ. क्या बोल रहे हैं, एक रेक्टेंगल स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर दे रखा आपको 154, पेरीमीटर में जितनी इसकी साइड सबको ऐड करके, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इज ब्रेथ. अब क्या बोले जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस ज़्यादा है. ठीक है, तो बताओ उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या रहेगी जो पूल है रेक्टेंगल पूल. ठीक है, तो मैंने मान लिया जो पूल है उसकी जो ब्रेथ है वो क्या है x मीटर है. ठीक है, जो पूल है स्विमिंग पूल है उसकी ब्रेथ मैंने क्या मान ली x. अब लेंथ क्या है, लेंथ ने बोला जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, इस लेंथ इज 2 मोर देन द ट्वाइस इज ब्रेथ. जो लेंथ है वो स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज़्यादा है. ठीक है, तो जो लेंथ होगी ये ब्रेथ है, ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे ऐड, तो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज़्यादा, तो लेंथ क्या आ गई 2x + 2. ठीक है, ये आपकी लेंथ आ गई. अब हमें पता था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय ट्वाइस l + b. ठीक है, पेरीमीटर हमें गिवन है 154 इक्वल टू 2 ऐसे, l हमने कितना निकाला, अभी l हमारा कितना आया 2x + 2, तो यहाँ पर रख दिया हमने 2x + 2 प्लस ब्रेथ कितनी मानी हुई हमने x. ठीक है, तो 2x + x लाइक टर्म्स कितना हो जाएगा 3x + 2, 2 ऐसी, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा 154 कितना देगा आपको यहाँ पे 77 इक्वल टू 3x + 2. ठीक है, ये
2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 77 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 75, इधर बचेगा 3x, ठीक है। x ऐसे रहा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा 75 के नीचे, 75 को डिवाइड करोगे 3 से कितना देगा 25, तो ब्रेथ हमारी कितनी आ गई 25 मीटर। अब लेंथ निकालनी, लेंथ हमारी क्या थी 2x + 2, तो 2x के पहले रखोगे 25 + 2, तो 25 + 2 50, 50 + 2 52, ठीक है। और चेक भी कर लो अगर चेक करना है। तो उन्हें क्या बोलता है जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज़्यादा है, तो देखो 52 है ना, ये ब्रेथ है, ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज़्यादा था, ये ब्रेथ हमारे 25 थी, इसका दुगना करो और 2 ऐड करो तो कितना आ गया 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। क्या बोल रहे हैं जो आइसोसेलेस ट्राइंगल उसका जो बेस है वो हमें गिवन है, बेस एक साइड में गिवन है, वो क्या है बेस वाली साइड में गिवन है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो उसका पेरीमीटर है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो भी हमें गिवन है। वो बोले व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर साइड, अब जो 2 साइड बची है उनकी मेजरमेंट क्या है, आइदर साइड जो बची है दोनों क्या इक्वल साइड आया। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स क्या होती है इक्वल, तो जो 2 इक्वल साइड है उनकी लेंथ निकालनी है, एक ही निकालोगे तो वही चीज़ क्या आएगी दूसरे के बराबर आएगी, क्योंकि दोनों साइड क्या होती है इक्वल। तो मैंने माना लेट ईच इक्वल साइड भी x, ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस, ये बेस हमें गिवन था 4/3, अब ये 2 साइड निकालनी थी, ये दोनों साइड में पता है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, अगर ये x है तो ये भी x, एक x निकाल दोगे वही वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है। तो लेट ईच इक्वल साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर मान लिया, जो साइड हमने क्या मान ली x सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर हमें पता है ट्राइंगल का क्या होता है, जो भी किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है जितनी साइड है सबको ऐड कर दो, इसकी 3 साइड है तो x + 4/3, तो पेरीमीटर क्या होगा 4/3 + x, लेकिन पेरीमीटर हमें गिवन है 4 2/15, इसको मिक्स में इसको प्रॉपर में करोगे आएगा 15 4 60, 60 + 2 62/52 15 इक्वल टू 4 + 3 और x + x 2x, ठीक है। ये प्लस का 4/3 रखेगा हो जाएगा माइनस का नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो इधर क्या आ जाएगा 62/15 - 4/3 = 2x, 15 और 3 का एलसीएम हम लोग कितना आएगा 15, 15 को डिवाइड करोगे 15 से कितना आएगा 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 62 से, तो 62 × 1 62, फिर 15 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा 5 से मल्टीप्लाई होगा 4 से, 5 4 20, ठीक है। 2x ऐसे यहाँ बचेगा आपका 62 - 20 कितना देगा 42/50, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 42 कितना आएगा 21, x की वैल्यू आ गई 21/15, ठीक है। और रिड्यूस कर दो उसे तो 7 3 7 21 और 3 5 15, तो x कितना आ गया 7/5, तो ये वाली साइड भी 7/5 और ये वाली साइड भी क्या है 7/5 यूनिट की है, मेजरमेंट मीटर की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ 2 नंबर इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। क्या बोले 2 नंबर का सम 95 है, उसमें से एक नंबर एक्सीड करता है दूसरे नंबर से 15 एक्सीड मीन्स ज़्यादा है। अगर मेरे पास 10 है तो जो आपके पास, अगर मेरे पास 10 रुपीज़ है तो आपके पास मेरे से 15 ज़्यादा है, तो मेरे पास 10 है तो आपने कितना हो गया 25, ठीक है। तो बताना है वो नंबर थे क्या, फाइंड दी नंबर्स, ठीक है। तो लेट दी फर्स्ट नंबर, मैं मान लीजिए फर्स्ट नंबर वो x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा x + 15, क्योंकि जो दूसरी बार जो नंबर है, जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से कितना ज़्यादा है 15, तो अगर पहला नंबर x रहा होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा x + 15, ठीक है। उन्होंने को बोला है कि इफ़ वन नंबर एक्सीड दी अदर बाय 15, एक्सीड मीन्स ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए हम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर बोलते कि लेस तो हम क्या करते हैं माइनस, तो अगर फर्स्ट नंबर x है, उन्होंने बोला कि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर है वो, जो दूसरा नंबर है उसमें पहले नंबर से 15 ज़्यादा है, तो x + 15। अब क्या बोला दोनों नंबर का सम कितना दे रहा है 95, 2 नंबर का सम है, जो फर्स्ट नंबर है और प्लस जो सेकंड नंबर, उन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको टोटल सम कितना मिलेगा 95। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का सम कितना दे रहा है 95, x + x कितना हो जाएगा 2x + 15 = 95, 2x ऐसे नंबर उधर जाएगा, वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ, तो 15 प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x = 95 - 15 कितना देगा 80, तो 2x = 80, 2 से कैंसिल हो जाएगा 80 कितना 40, तो x कितना आ गया 40, ठीक है। x कितना आ गया आपका 40, तो फर्स्ट नंबर इज़ 40, क्योंकि x 40 आया तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था x ही था, तो x कितना आ गया 40, तो फर्स्ट नंबर इज़ 40, ठीक है। नाउ सेकंड नंबर हमारा किससे डिनोट था x + 15, तो x कितना है 40 + 15, तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया 40 + 15 55, तो फर्स्ट नंबर इज़ 40 एंड द सेकंड नंबर इज़ 55, ठीक है। इन दो को ऐड करो 55 + 40
95, सम 95 आ रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ़ दे डिफर मीन्स सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर दी नंबर्स, ठीक है। क्या बोले, दो नंबर है, उनका रेशियो दिया है आपको 5:3 में, ठीक है। और इफ़ दे डिफर बाय 8 मीन्स उन दो नंबर का जो रेशियो है, जो दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना देता है आपको 18। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दो नंबर का सम कितना देता है 95, इस वाले क्वेश्चन में दो नंबर का डिफरेंस कितना दे रहा है आपको 18। व्हाट आर दी नंबर्स पूछे तो वो नंबर्स क्या है, वो दो नंबर्स, ठीक है। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है मोस्टली हम क्या करते हैं, रेशियो को किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो रेशियो का देगा 5:3, इसको मैं किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं एक्स से, तो मेरे नंबर क्या बन जाएंगे, अब ये भी रेशियो था, अब नंबर क्या बन जाएंगे मेरे 5x और 3x, ठीक है। इसको मैंने दोनों रेशियो को किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको कर दिया 5 से, इसको भी कर दिया, इस 5 को कर दिया x से, 3 को भी कर दिया x से। तो अब रेशियो कन्वर्ट हो गया मेरे किस में, नंबर में। तो 5x और 3x मेरे दो नंबर थे, ठीक है। आप क्या बोले, जो दो नंबर का टू नंबर डिफर बाय 18, डिफर मीन्स डिफरेंस, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना दे रहा है आपको 18। तो 5x माइनस 3x डिफरेंस, इन दो नंबर का डिफरेंस कितना दे रहा है 18, ठीक है। डिफर करा इसलिए माइनस करा, ठीक है। अगर बोलते कि इफ़ दे एक्सीड बाय 18 तो हम जहाँ पे करते हैं प्लस, ठीक है। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 दे रहा, 5x में से 3x दिया कितना बचेगा 2x इक्वल टू 18, इस 2 से 18 कर जाएगा, कितना आ गया 9, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 9 आई, ठीक है। हमारे लेकिन नंबर्स क्या हैं 5x और 3x, नंबर तो हमारे ये हैं, ठीक है। ये तो x की वैल्यू आई, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 5x, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स कितना आया 9, तो 5 9 ज़ा 45, तो फर्स्ट नंबर इज़ 45। सेकेंड नंबर इज डिनोटेड बाय 3x, तो 3 इंटू एक्स इज़ 9, तो 3 इंटू 9 27, ठीक है। तो 45 इज़ फर्स्ट नंबर एंड 27 इज़ द सेकेंड नंबर। अब चेक करना है तो सीधा डिफरेंस 45 माइनस 27, 45 में से 17 27 माइनस कर दो, अगर आपका डिफरेंस 18 आता है तो आपका ये जो नंबर निकलेंगे वैल्यू एक्स की निकली सही है। तो 45 माइनस 27 करोगे कितना आएगा 15 माइनस 7 8, यहाँ बचा 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, बचेगा 1, तो 18 आ रहा है डिफरेंस। तो मीन्स जो वैल्यू है आपकी एक्स की वो क्या है, करेक्ट है।